दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला मेक हेल्थ इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए जानते हैं डिप्लोमा फार्मेसी को क्या क्या उनके कोर्स के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। डी फार्मा में के फर्स्ट ईयर में दोस्तों 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट है, फार्माकोलॉजी होती है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है, ह्यूमन एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। पहला सब्जेक्ट दोस्तों फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है। इसके अंतर्गत दवाओं से संबंधित है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म, मेट्रोलॉजी, फार्मास्यूटिकल की पैकिंग, साइज सेपरेशन आदि के बारे में पढ़ना होता है। डी फार्मा कोर्स के पहले सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट है मूल रूप से दवाओं से संबंधित चीज़ों के बारे में ही पढ़ाया जाता है। अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, पाउडर दवाइयाँ कैसे अलग हैं और क्या कैसे बनते हैं, टैबलेट कैसे बनते हैं इत्यादि आज बताया जाता है। किस प्रकार दवा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, उन्हें कैसे बनाया जाता है, इस सब्जेक्ट के अंतर बनाया जाता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट है। सब में केमिस्ट्री का ही उपयोग किया जाता है, बिना केमिस्ट्री की दवाइयाँ बनाना संभव नहीं है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री किस विषय में आपको दवाइयों से संबंधित है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। दवाइयाँ अलग अलग कंपाउंड को मिलाकर बनाई जाती हैं जो केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। फार्माकोलॉजी मेडिकल साइंस में अलग प्रकार की दवाइयाँ अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती हैं। ऐसी दवाइयाँ जिन्हें हम डायरेक्टली किसी पेड़ या किसी जानवर से प्राप्त करते हैं उन्हें क्रूड मेडिसिन कहा जाता है। दूसरी दवाइयाँ की तरह भी अपना इस्तेमाल होता है। फार्माकोलॉजी विषय के अंतर्गत इसी क्रूड मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कुछ घरेलू नेचुरल दवाइयाँ भी हैं, जैसे कि हल्दी अदरक के औषधीय गुण होता है, उनका भी अध्ययन फार्माकोलॉजी के अंतर्गत कराया जाता है। चौथा सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी होता है। इस विषय के अंतर्गत बायोकेमिस्ट्री का परिचय जिसके अंतर्गत प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, एमिनो एसिड के काम और डेफिशिएंसी डिसीज इत्यादि के बारे में अध्ययन कराया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट के काम, क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित आज चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। पांचवा सब्जेक्ट होता है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। इस विषय के अंतर्गत समान हेल्थ एजुकेशन से जुड़ी चीज़ों के बारे में विस्तार से अध्ययन कराया जाता है। डी फार्मा के फर्स्ट ईयर में दूसरे विषय की तुलना में यह थोड़ा आसान विषय हो सकता है। इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल प्रिंसिपल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सरफेस इन्फेक्शन, एपिडेमियोलॉजी, फर्स्ट एड आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। छठवां सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी को एक प्रकार का स्ट्रक्चर कहा जाता है। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी और उसके डिफरेंट पार्ट और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसमें कंपोनेंट के फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोसोम आदि के बारे में पढ़ना होता है। दोस्तों आइए जानते हैं दोस्तों डी फार्मा के सेकेंड वर्ष में क्या क्या पढ़ाया जाता है। इसमें भी 2 सेमेस्टर होते हैं, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें 6 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों 6 सब्जेक्ट आइए जानते हो कौन कौन से हैं। फार्मास्यूटिक्स 2, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, फार्माकोग्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स सेकेंड। ये डी फार्मा के सेकेंड ईयर के कोर्स होते हैं, जिसमें फार्मास्यूटिक्स सेकेंड फिर से आपको मैं बता देता हूँ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, फार्माकोग्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स सेकेंड। ये डी फार्मा के सेकेंड ईयर में दोस्तों एक कोर्स पढ़ाए जाते हैं, जिनके बारे में सारे बच्चों को पढ़ना होता है। इसका विस्तार से अध्ययन करना होता है, जिससे वो हर चीज को सही तरीके से समझ सकें। आइए दोस्तों जानते हैं फार्मास्यूटिक्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है। ये ऐसा विषय है जो आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ना होता है। इसमें आपको दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन लिखना, समझना, प्रिस्क्रिप्शन में दूसरे टर्म जो उपयोग होते हैं उनको सिखाया जाता है। पोस्टोलॉजी यानी दवाओं के डोजेज के बारे में आगे पढ़ाया जाता है और कौन सी चीज़ें डोज को प्रभावित करती हैं, उम्र के हिसाब से कितना डोज दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसी में पढ़ाई जाती हैं। ड्रग को कैसे एडमिनिस्टर करना है, कितने डोज में देना है,
कि बच्चों की डोज क्या होगी, बूढ़ों की डोज क्या होगी, ये सारी सब चीज़ें इसमें फार्मास्यूटिक्स में ही पढ़ाई जाती हैं। फार्मास्यूटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में जानना जरूरी होता है। सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 होता है। इसमें ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम के नॉमेनक्लेचर, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर, उनके केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होता है। इसके अंतर्गत की जाने वाली चीज़ों में एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, सल्फोनामाइड, एंटी लेप्रोटिक ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी एमेबिक ड्रग, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग आदि के बारे में पढ़ाई करनी होती है। तीसरा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी होता है। फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी में इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ड्रग रिस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह काम करता है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, केमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिजीज आदि की पढ़ाई इसी के अंतर्गत करनी होती है। चौथा सब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ये समझो फार्मेसी का संविधान है। ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया, प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशन एथिक्स, फार्मेसी एक्ट 1948, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, पॉइजन एक्ट 1919 और इस तरह की दूसरी चीजें पढ़नी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में मुख्य काम कब हुए थे, किस प्रकार से नई दवाइयों का आविष्कार किया जाए, कौन से रोग की कौन सी दवा बेहतर है, उसे किस तरह से सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है, इत्यादि का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में सभी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा सब्जेक्ट होता है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। डी फार्मा का कोर्स करने के बाद आप एक लाइसेंस प्राप्त करके मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। उस मेडिकल स्टोर को अच्छे से चलाने के लिए आपको ड्रग स्टोर मैनेज करना आना चाहिए। इसमें ड्रग हाउस मैनेजमेंट, सेल्स, रिक्रूटमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ फार्मासिस्ट, उनकी ट्रेनिंग, उससे संबंधित बैंकिंग, फाइनेंस जैसी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। यानी कुल मिलाकर इस विषय के अंतर्गत आपको मेडिकल स्टोर के लिए जरूरी कॉमर्स और अकाउंटेंसी की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। छठवां सब्जेक्ट होता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी जिसमें किस तरह दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम, सर्जिकल ड्रेसिंग और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आदि के बारे में बताया जाता है। क्लिनिकल फार्मेसी में मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट, ड्रग डिपेंडेंसीज, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग जैसी चीजें के बारे में पढ़ना होता है। आसान भाषा में इस विषय के अंतर्गत हॉस्पिटल या अन्य किसी क्लिनिक में किस प्रकार के मरीजों की देखभाल की जाती है, किस प्रकार में दवाइयां दी जाती हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, उन्हें बीमारियों से बचाने के तरीके जैसी चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों एक फार्मासिस्ट हर चीज के बारे में पढ़ता है, हर चीज के बारे में जानता है। इतने सारे सब्जेक्ट डिफार्मा फर्स्ट ईयर में, डिफार्मा सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं जो एक मरीज से संबंधित होते हैं। मरीज को दवाइयाँ देने से लेकर दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग तक की पढ़ाई उसको बताई जाती है। उसके रखरखाव के बारे में बताया जाता है कि दवाइयाँ टैबलेट कैसे बनाया जाएगा, ऑइंटमेंट कैसे बनाया जाएगा, इन सब के बारे में सिखाया जाता है। उसका प्रॉपर स्टोरेज कैसे किया जाएगा ये भी सिखाया जाता है। इसलिए दोस्तों एक फार्मासिस्ट ही सबसे बेहतर होता है दवा को मरीज को देने के लिए। इससे मरीज को साइड इफेक्ट भी कम होगा, पेशेंट की सेफ्टी भी होगी, हॉस्पिटल का खर्चा भी कम आएगा। पेशेंट जो पैसा मरीजों के ऊपर खर्च करते हैं उनके खर्चे में कमी आएगी। अगर एक फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के हर कोने में रख दिया जाए, एक पद क्रिएट किया जाए जिसका नाम फार्मेसी सहायक रखा जाए, दवाओं को किसी अन्य ओटी टेक्नीशियन एंड जीएनएम के द्वारा दवाइयों को ना दिया जाए, क्योंकि उनको दवाइयों के विषय में एक लिमिटेशन की
पढ़ाई कराई जाती है और दवाइयों की पढ़ाई सिर्फ एक फार्मासिस्ट ही करता है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर हम दवाइयों को मरीज को पहुंचाने तक की जिम्मेदारी सिर्फ फार्मासिस्ट को दे दिया, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वार्ड हो, चाहे ओटी हो, चाहे आईसीयू हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल का विभाग हो, सिर्फ सारी जिम्मेदारी फार्मासिस्ट को दी जाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो धन्यवाद, इसको लाइक और शेयर करें।